सभी फैमिली को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं माता जी को अब श्रृंगार करूँगी तो पहले मैं एक दिन पहले ही माता जी को मैं पीताम्बरी से नहला स्नान वगैरह करवा ली थी और सफाई कर दी थी, और फिर आज मैं इनको गंगा जल से स्नान करवाऊँगी। और देखिए माता रानी हमारी कितनी अच्छी चमक गई है। और स्नान करवा के मैं इनके श्रृंगार वगैरह करके फिर मैं इनको विराजमान करूँगी। तो पहले तो मैं इन स्नान वगैरह करवा के फिर मैं इनको वस्त्र पहना रही हूँ। तो माता जी हमारी अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगी, फिर मैं इनको आसन पर इनको बैठाऊँगी। तो ये लहंगा मैंने एक दिन पहले मैंने ख़रीद के सब लाया था, तो काफ़ी अच्छा ये लहंगा था इनका। काफ़ी खूबसूरत माता जी लग रही हैं। एक अलग सुकून, एक अलग शांति सी मिलती है माता जी को तैयार करने में। और इस दिन का उल्लास हर लोग को रहता है कि नवरात्र का कि काफ़ी उल्लास के साथ ये काम होती है। तो इसी आसन पे मैं इनको विराजमान करूँगी। तो सबसे पहले इसके नीचे मैं कपड़ा डाल दूँगी आसन के लिए। और देखिए हमारी माता जी इस पर मैं बैठा दी हूँ। अब मैं कलश की स्थापना कर दूँगी। तो मैं सबसे पहले मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ, उस पर थोड़ा सा मैं फूल और चावल डाल दूँगी। इसी पर मैं कलश स्थापन करूँगी। तो मैं जैसे करती हूँ उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। मैं हर साल इसी तरह से करती हूँ। तो थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे और फिर उसके बाद जो पानी होता है पूजा के लिए साफ़ रखते हैं उसको मैं इसमें डाल दूँगी। फूल का इसमें डालेंगे, अक्षत डालेंगे, पैसा डालेंगे और लौंग, इलायची, और साथ में मैं इसमें हल्दी का एक टुकड़ा भी डाल देंगे। तो सब कुछ डालने के बाद में इसमें स्थापना कर देंगे। और सुपारी भी डाल दिया है। इसके ऊपर में चावल रख देंगे और इसी के ऊपर हम नारियल को विराजमान करेंगे। तो ये हमारी स्थापना हो गई है। अब मैं सुपारी पान रख के दुर्गा जी के पास में रख दूँगी। फिर वहाँ मैं पूजा करूँगी, गौर गणेश मान के उनको पूजा करूँगी। तो ये आप फल का हमारा भोग लग गया है। ये इनका भोग का है। इसमें हमारा केला है, बताशे हैं, लौंग, इलायची और मिठाई है। तो हमारा पूजा पाठ हो गया है। क्योंकि पूजा के समय सभी लोग पूजा में इंगेज रहते हैं तो वीडियो शूट वगैरह नहीं कर पाते हैं आरती के समय। तो पूजा के बाद मैंने छोटा सा एक क्लिप ले लिया था। हमारी माता जी तैयार हो गई हैं और ये हमारा पूजा हो चुका है। अब बड़ी एक शांति सुकून मिलता है पूजा होने के बाद, और इस दिन का सबका इंतज़ार होता है। और फिर साथ में हवन के बिना ये पूजा अधूरा होता है। तो पूजा पाठ होने के बाद मैं प्रसाद एक लेके आ गई थी और प्रसाद के साथ में चाय खाने के बाद मैंने चाय का पी लिया। अब इसके बाद मैं अपना काम में लग जाऊंगी। तो वहाँ प्रसाद वरसाद खाने के बाद मैं थोड़ा सा अपना घर का के लिए खाना पीना सबको बनाया दिया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने खोया मंगवाया था तो मैं उसकी छोटी छोटी बर्फ़ी बना के रख दूँगी। इसी तरह से छोटी बर्फ़ी बना देंगे और ये हमारा भोग के प्रसाद में काम आएगा। और फिर अनदर जो भी कुछ होगा फिर बाद में और कुछ भी प्रसाद होंगे तो उसका भोग 9 दिन तक लगेगी। सभी को मिला जुला के हमारे यहाँ भोग लग जाता है। और मैं सिंघाड़े लेके आई हुई थी तो उसको एक दिन पहले ही धूप में सुखा दिया था सिंघाड़े को, तो अच्छी तरह से सूख गया है। तो मैं इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे तो ये हमारा अच्छा पाउडर हो जाएगा। तो इसी से हम अपना फलाहारी बनाएंगे। जो पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो इसी से बनाएंगे, क्योंकि हम लोग अष्टमी प्रथम और अष्टमी रहते हैं तो 2 ही व्रत रहते हैं। तो 2 में हमारा ये काम चल जाएगा। और साथ में सेंधा नमक भी रखे हुए हैं तो उसको भी पीसना है। तो ये हमको अच्छी तरह से पीस गई है। तो इसको 2 बार चाल के फिर इसको अच्छी तरह से पीस देंगे। तो सिंघाड़ा हमारा अच्छी तरह से पीस गया है और ये आटा तैयार हो गया है। अब इसको एक कंटेनर में भर के रख देंगे तो कुछ आधा काम आ जाएंगे। तो आधा काम अष्टमी वाले दिन हमारा आ जाएगा। तो हम 2 ही प्रथम और अष्टमी रहते हैं तो 2 बार हमारा काम आ जाएगा और बच भी जाता है। और साथ में मैं ये नमक भी पीस के रख देती हूँ, क्योंकि हर महीने मैं नमक लाती हूँ आधा किलो। तो वो हमारा पिसा रहता है और मैं इसी से ही खाना बनाती हूँ।
तो ये शाम का वक्त हो गया तो चाय पीने का टाइम हो गया था, तो चाय भी चढ़ा दी। इधर मैं दूध चढ़ा दी हूँ कि साबूदाना की खीर बना लेंगे, और आलू मेरा उबल चुका है तो आलू की पकौड़ी होगा। तो शाम मेरा खाना पीना बना लिए थे, भोग का प्रसाद मेरा बन चुका है। तो शाम की आरती के लिए मैं 7 बजे आ गई थी मंदिर में। तो शाम हाँ मेरा छोटा बेटा दोनों बैठ के आरती कर लेंगे। तो सुबह शाम की आरती हो जाएगी हमारी। और ये हमारी माता जी कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत लग रही है। और सही बात है, मुझे सजाने में माता जी को बहुत अच्छा लगता है, हमें क्या सभी लोग को अच्छा ही लगता होगा। तो हमारी ब्लॉग आप लोग को कैसी लगी और आप लोग की नवरात्रि कैसी रही, इसी वीडियो के साथ हम अपना एंड करते हैं। नवरात्रि की सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। पहली नवरात्रि में आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो ये हमारी माता जी को दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। ये हमारी माता जी हैं, इनका भी भोग लग गया है। तो हम सोचे कि चलिए आप लोग को दर्शन करवा दे। शाम का टाइम का आरती है हमारा हो गया है।